बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, कल हमने क्या पढ़ा था? कल आई थिंक आपकी क्लास में एक ही स्टूडेंट थी और उसने लूप के हवाले से मेरा है लूप वाला क्वेश्चन किया था आई थिंक, प्रोटोटाइप वाला। चैप्टर नंबर 13 से हमने प्रोटोटाइप के हवाले से पढ़ा था। वैसे हमारा चैप्टर नंबर 9 चल रहा था। लास्ट टाइम ईद से पहले जो हम पढ़ रहे थे उसमें चैप्टर नंबर 9 हमारा चल रहा था, जिसमें वेरिएबल्स और डाटा टाइप्स तक बार हम पढ़ चुके हैं। मैं बुक शेयर करता हूँ और आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पर चैप्टर नंबर 9। मेरी बात आ रही है सबको? ओके जी, चैप्टर नंबर 9 निकालते हैं। चैप्टर नंबर 9 में हमने डाटा टाइप्स तक पढ़ लिया था। करेक्टेड डाटा टाइप तक हो गया था और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कुछ एरर्स हैं यहाँ पर। ये छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं और जो बच्चे ई कैट में हैं उनके लिए ये अहम टॉपिक है। छोटा सा है लेकिन इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ होती है कैंसलेशन एरर, एक होती है ओवरफ्लो और एक अंडरफ्लो। सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज कैंसलेशन एरर। ये इसकी डेफिनेशन है, when we add a large number and a small number, the larger number may cancel out the smaller number resulting in cancellation error। ठीक है, वो कहता है कि मैनिपुलेशन ऑफ वेरी लार्ज, यहाँ से कर लें इसकी डेफिनेशन, यहाँ से लेकर यहाँ तक। वो कहता है मैनिपुलेशन ऑफ वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में शो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। वो कह रहा है कि जब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को हम कोई आपस में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे, अर्थमेटिक ऑपरेशन, तो जब कोई बहुत बड़ा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यानी पॉइंट वाला नंबर बहुत बड़ा है और वो बहुत ही छोटे नंबर के साथ मैनिपुलेट हो जाता है, मैनिपुलेट से मुराद प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, तो क्या होता है मे शो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। तो हमें कोई ऐसा रिजल्ट मिलता है जो हमारी एक्सपेक्टेशन में नहीं था, मतलब हमें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा रिजल्ट आएगा, मतलब गलत आंसर आ जाता है। when we add a for example वो कहता है कि when we add a large number and a small number, the large number may cancel out the smaller number। जब हम बहुत बड़े नंबर को बहुत ही स्मॉल नंबर छोटे नंबर के साथ ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, तो जो स्मॉल नंबर है, जो स्मॉलेस्ट नंबर है, बहुत ही छोटा नंबर है, वो वैसे ही कैंसिल हो जाता है, वो कैंसिल आउट हो जाता है, वो नज़र नहीं आता हमें। जो लार्जर नंबर है वही रिजल्ट में नज़र आता है, तो इसे हम कहते हैं कैंसलेशन एरर। मिसाल के तौर पे वो कहता है कि नंबर है 1970.0 और एक नंबर है ये 0.0000001243। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 1970 पॉइंट आगे 6 जीरो आएंगे। अब आप देखो कि 1970 और 1970.000000 इसमें कोई फर्क नहीं है। तो ये जो नंबर ऐड हुआ था इसके साथ वो कहाँ गया? वो किसी खाते में नहीं है। क्यों नहीं हुआ ऐड? क्योंकि देखो फ्लोट की जो प्रेसिजन होती है वो होती है पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स, 6 जीरोज हैं और उन जीरोज के बाद आ रहा है 1243। तो जब वो शो होगा इसके साथ तो 6 जीरो तक ही शो होंगे, आगे तो शो नहीं होगा। तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं रहा, तो जो स्मॉल नंबर है वो कैंसिल आउट हो गया, लार्जर नंबर जो है वो ये रिजल्ट में मिल गया। तो इसे हम कहते हैं कैंसलेशन एरर। ठीक है, ये होता है जनाब हमारा कैंसलेशन एरर। नेक्स्ट आता है हमारे पास अर्थमेटिक ओवरफ्लो और अर्थमेटिक अंडरफ्लो। अर्थमेटिक अंडरफ्लो ये लिखा हुआ है और अर्थमेटिक ओवरफ्लो। देखो, जब हम कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करवाएं दो नंबर्स के दरमियान, तो आंसर इतना लार्ज आ जाए, आंसर इतना बड़ा आ जाए कि वो जिस वेरिएबल में आंसर स्टोर हो रहा है उस वेरिएबल की जो मैक्सिमम लिमिट है, जो उसकी डेटा टाइप के मुताबिक होती है, हमने पीछे पढ़ा था इंटीजर की जैसे लिमिट होती है मैक्सिमम 32767 तक। तो अगर हम प्लस करें दो नंबर्स को या कोई ऐसा मैनिपुलेशन करें, उसके ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करें कि आंसर इतना बड़ा आ जाए कि वो उस वेरिएबल में स्टोर नहीं हो सकता, क्योंकि उस वेरिएबल की मैक्सिमम लिमिट से बढ़ गया है वो नंबर,
तो फिर इस सूरत में अर्थमेटिक ओवरफ्लो का एरर मैसेज आएगा और उस वेरिएबल में कुछ भी स्टोर नहीं होगा, और जब हम उस वेरिएबल की वैल्यू स्क्रीन पर प्रिंट करेंगे तो जीरो प्रिंट होगा स्क्रीन पर। अर्थमेटिक अंडरफ्लो क्या होता है कि जब हम दो नंबर्स को के आपस में अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करवाएं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो रिजल्ट जो आए वो इतना स्मॉल आ जाए कि उसकी जो मिनिमम लिमिट है उससे भी कम हो जाए, उससे छोटा हो जाए नंबर, मतलब जो मिनिमम लिमिट है उसकी कम से कम जो नंबर उसमें स्टोर हो सकता है उससे भी कम हो जाए, तो फिर वो अर्थमेटिक अंडरफ्लो कहलाएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं ओवरफ्लो और अंडरफ्लो। ठीक है, तो मैं आपको इसकी मिसाल भी दे देता हूँ, आपको भी समझ आ जाएगी। यहाँ पे टाइप करता हूँ, अभी आपको इसकी जो है एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये देखो, मैं लिखता हूँ इंट a इज इक्वल्स टू 20,000। ठीक है, और नीचे लिखता हूँ इंट b इज इक्वल्स टू 30,000, और नीचे लिखता हूँ इंट c इज इक्वल्स टू a प्लस b। अब देखो, मुझे ये बताओ कि ये जो a है, ये जो a है, a के अंदर 20,000 स्टोर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इंटीजर की रेंज होती है, मैक्सिमम लिमिट होती है 32,767, तो ये उससे कम है, ये तो ठीक है, हो सकता है स्टोर। 30,000 भी सेव हो सकता है बी के अंदर, क्योंकि इंटीजर की लिमिट होती है 32,000 तक, ये भी हो सकता है। लेकिन जब a प्लस बी होगा तो आंसर आएगा 50,000, क्योंकि a की वैल्यू 20,000 है और b की वैल्यू 30,000 है। तो 20,000 प्लस 30,000 कितना हो गया? 50,000। तो 50,000 स्टोर होने जाएगा सी के अंदर, तो सी की जो डाटा टाइप है वो भी इंटीजर है। अब इंटीजर के अंदर इतना बड़ा नंबर स्टोर नहीं हो सकता, तो ये अर्थमेटिक ओवरफ्लो का एरर मैसेज आएगा, ये वाला ओवरफ्लो। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अंडरफ्लो की। मैं लिखता हूँ इंट a इज इक्वल्स टू -20,000। ठीक है, इंट b इज इक्वल्स टू -15,000, और नीचे लिखता हूँ इंट c इज इक्वल्स टू a प्लस बी। अब ये देखो, होगा ये कि ए के अंदर -20,000 स्टोर हो सकता है। क्यों? क्योंकि ए की जो मिनिमम लिमिट है वो है -32,000, -32,000। ये तो -20,000 है, स्टोर हो सकता है, -15,000 भी स्टोर हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब ये दोनों प्लस होंगे तो माइनस माइनस आपस में प्लस होते हैं, जब माइनस माइनस प्लस होंगे तो ये बनेगा 35,000 और साइन लगता है बड़ी रकम का, यानी -35,000 आंसर आता है। तो जब सी में स्टोर होने जाएगा तो सी की तो यानी इंटीजर की तो लास्ट लिमिट है -32,768। ये आपको रेंजेस याद होनी चाहिए। तो 35,000 -35,000 तो उससे छोटा हो गया, तो जो मिनिमम नंबर है उससे भी कम नंबर जब स्टोर हो जाए तो फिर उसे हम कहते हैं अर्थमेटिक अंडरफ्लो। तो ये भी एरर है इस केस में, और इस केस में, दोनों केसेस में जब हम सी की वैल्यू स्क्रीन पर प्रिंट करेंगे तो वो हमें दिखाएगा 0। ठीक है, तो उम्मीद है कि इतनी समझ आ गई होगी। कोई सवाल है तो कर लो जल्दी से, और समझ आ गई तो तब भी बता दो, उसके बाद फिर ऑपरेटर्स डिस्कस करते हैं। जी। इंट को देखो, अगर आपने बाइट्स, नंबर ऑफ बाइट्स बढ़ानी है तो इंटीजर डाटा टाइप आप ना लो, आप लॉन्ग इंटीजर ले लो। ठीक है, तो बड़ी डाटा टाइप्स भी हमारे पास मौजूद हैं, तो आप बड़ी डाटा टाइप्स का इस्तेमाल कर लो। आप ना उसका इस्तेमाल करो इंटीजर का, आप लॉन्ग इंटीजर का कर लो, लॉन्ग डबल का कर लो। ठीक है,
अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज में ऑपरेटर्स। अच्छा, ऑपरेटर से मुराद क्या होता है? ऑपरेटर आर द सिंबल्स बेसिकली। ऑपरेटर सिंबल्स होते हैं, साइंस होते हैं जो कि ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं ओपोनेंट्स के ऊपर। ओपोनेंट्स किसे कहते हैं? वैल्यूज को या वेरिएबल्स को जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो सबसे पहले हमारे पास ऑपरेटर आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो कि सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन यानी माइनस, मल्टीप्लाई यानी ज़रब, ये इसके लिए स्टैरिक का साइन यूज़ होता है, और डिवाइड के लिए स्लैश यूज़ होता है, और मॉडुलस के लिए परसेंटेज का साइन यूज़ होता है। अब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का तो आपको पता है। मॉडुलस का मतलब समझ लो। मॉडुलस का मतलब ये होता है कि दो नंबर्स को डिवाइड करो और जो रिमाइंडर आएगा हमारे पास वो आंसर होगा। मिसाल के तौर पे अगर आप 8 का मॉडुलस लो 3 से, तो क्या आएगा? 3 टू द 6, पीछे क्या बच गया? 2। 2 बच गया ना, क्योंकि 3 टू द 6 हुआ तो वो 8 था, तो 2 बच गया, तो 2 यहाँ पर क्या होगा? 2 हमारा रिमाइंडर होगा। तो मॉडुलस के केस में हमें रिमाइंडर आंसर मिलता है, जबकि डिवीजन के केस में हमें क्वोशिएंट आंसर मिलता है। ठीक है ना? तो इसे कहते हैं मॉडुलस का ऑपरेटर। जी, यहाँ तक समझ आ गई होगी। उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर्स आते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर जो हैं, अच्छा ये लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। अच्छा, रिलेशनल ऑपरेटर को बूलियन ऑपरेटर्स भी कहा जाता है। लिख लो, यहाँ शायद लिखा नहीं हुआ, लिख लो कि वो ऑपरेटर्स जिनका आंसर ट्रू या फॉल्स आता है उनको बूलियन ऑपरेटर्स कहते हैं। द ऑपरेटर्स व्हिच गिव्स रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स ओनली आर कॉल्ड बूलियन ऑपरेटर्स। तो बूलियन ऑपरेटर्स वो होते हैं जिनका रिजल्ट जो है वो ट्रू या फॉल्स ही आता है या 0 1 आता है, उन्हें बूलियन ऑपरेटर्स कहते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स बूलियन ऑपरेटर कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होते हैं। दो नंबर्स को हम कंपेयर करते हैं आपस में, दो वेरिएबल्स को, ऑपरेंड्स को कंपेयर करते हैं। तो इक्वल के लिए डबल इक्वल का साइन लगता है, हम देखते हैं इक्वल है कि नहीं है। लेस देन के लिए ये लगता है, ग्रेटर देन के लिए ये वाला सिंबल लगता है। लेस देन इक्वल्स के लिए ये वाला सिंबल यूज करते हैं, और ग्रेटर देन इक्वल्स के लिए ये वाला सिंबल यूज करते हैं, और नॉट इक्वल्स के लिए ये वाला सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हम इसमें कंपैरिजन करते हैं। और सी लैंग्वेज में जब कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मेमोरी में 1 चले जाता है, और जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो मेमोरी में 0 चले जाता है। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि इतनी समझ आ गई होगी। कुछ सवाल है, कोई कुछ पूछना है, कोई सवाल है तो कर लो, फिर बाकी इंशाल्लाह हम कल। बेटे मुझे ये लोग क्वेश्चन पेपर देंगे तो मैं फीडबैक आपको दे दूंगा। आपका जिस दिन टेस्ट हो मुझे अगले दिन बता दीजिएगा, तो मैं आपको उसका फीडबैक दे दूंगा। इनको मैं कह दूंगा कि मुझे क्वेश्चन पेपर दे दें, फिर मैं आपको उसका फीडबैक दे दूंगा। ठीक है, मुझे आप याद करा देना तो मैं इन्हें कह दूँगा। बेटे आप जिस फ़ोन से ओपन कर रही हैं उसके ऊपर कोड, आपके पास कोड या पासवर्ड होगा, वो लगा दो तो चल जाएगा।
वेब पेज प्रॉब्लम, आप ना जो प्रॉब्लम आ रही है वो डॉक्टर बिलाल को सेंड करें, तो अगर तो इनकी तरफ से प्रॉब्लम है तो वो आपको बता देंगे क्या मसला है, क्योंकि मुझे नहीं पता इन्होंने क्या पासवर्ड वगैरह रखा हुआ है वो मुझे नहीं पता। तो आप ये उनको बता दें, तो वो जो प्रॉब्लम आ रही है स्क्रीनशॉट भेज दें, तो वो आपका मसला हल हो जाएगा। ठीक है। और ई कैट की जो डेट है वो अभी तक अनाउंस नहीं हुई, वो सबके पास ऐसे ही लिखा आ रहा है कि डेट्स टू बी डिसाइडेड, कि अभी डेट डिसाइडेड नहीं है। तो लेकिन जैसी डेट अनाउंस होगी तो आप अपना एडमिट कार्ड दोबारा प्रिंट लेना पड़ेगा आपको एक दफ़ा, उसके ऊपर भी सही डेट आ जाएगी। ठीक है। ठीक है, फिर कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।